नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और हमारी इस सीरीज में होने वाले हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस पेपर के हैं और हम सोल्व करेंगे पूरी डिटेल के साथ। इसी तरह से हम अपना हिंदी में सोल्व करते हैं, जो भी क्वेश्चन होगा पूरी डिटेल के साथ, और इसी तरह से करेंगे अपना उत्तराखंड के जो भी क्वेश्चन होंगे पूरी डिटेल के साथ अपना सोल्व करेंगे, एक्स्ट्रा और महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति पद्म विभूषण प्राप्त करता नहीं है? घनानंद पांडे, भैरवदत्त पांडे, सुंदरलाल बहुगुणा और अनिल जोशी। किस व्यक्ति को अभी तक अपने राज्य में पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया जा चुका है? उससे पहले जो आपको याद रखना है कि पद्म विभूषण पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, तो बताना 1954 में। और इसकी घोषणा होती कब है कि कब दिया जाएगा? इसकी घोषणा होती है, आपको याद रखना है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखना है। और पद्म विभूषण जो पुरस्कार है देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो देश का प्रथम नागरिक सम्मान कौन सा होता है? तो सभी को पता है, भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जबकि दूसरा कौन सा होता है? पद्म विभूषण। और यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है, अपने राज्य के किस व्यक्ति को यह पुरस्कार नहीं दिया गया है, बताइए। तो ये नहीं दिया गया है, किस व्यक्ति को नहीं दिया गया है? ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अनिल जोशी जी को यह पुरस्कार अभी तक पद्म विभूषण नहीं दिया जा चुका है, जबकि इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार, दोनों पुरस्कार इन्हें दिए जा चुके हैं। बात कर लेते हैं, इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार कब दिया गया है? 2020 में। और पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया है? 2006 में। ठीक, दोनों जानकारी याद रखना। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है, घनानंद पांडे। इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया गया? 1969 में सर्वप्रथम इन्हें ही पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है, भैरवदत्त पांडे, इन्हें कब दिया गया है? तो बताना, इन्हें लोक प्रशासन के लिए 2000 में यह पुरस्कार दिया गया था, जबकि सुंदरलाल बहुगुणा को 2009 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है, तो जो ऑप्शन दिए गए हैं सबकी डिटेल आपको याद रखनी है, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ अपने सभी क्वेश्चनों को सोल्व करते हुए चलते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, आपको बताना है क्या पूछा गया है। पर्वतवाणी समाचार पत्र का संपादन किस वर्ष किया गया था? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए किस वर्ष इस पुरस्कार का संपादन किया गया। उससे पहले ये याद रखना किसके द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था पर्वतवाणी समाचार पत्र का संपादन? तो बताना पीताम्बर जोशी द्वारा। किसके द्वारा? पीताम्बर जोशी द्वारा इस पत्र का संपादन किया गया था। क्वेश्चन पूछा कब किया गया था, तो बताना ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। 1974 में पर्वतवाणी समाचार पत्र पीताम्बर जोशी द्वारा प्रकाशित किया गया था। इससे अलग जो फैक्ट है आपको याद रखना कि 1982 में आपने नाम सुना होगा वीर गढ़वाल, पत्र जारी किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? बर्फिया लाल द्वारा। ठीक है, आपने सुना होगा, देखा होगा। इससे अलग जो आपको याद रखना है, 1973 में गढ़ रेवार पत्र जारी किया गया था। यह किसके द्वारा जारी किया गया था? सुरेंद्र दत्त भट्ट द्वारा। सुरेंद्र दत्त भट्ट द्वारा। क्लियर है, जानकारी याद रखना। तीनों ऑप्शन से क्वेश्चन उठाए थे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बताइए क्या पूछा गया है। राज्य पक्षी मोनाल को भूटान में किस नाम से जाना जाता है? बताइए भूटान में किस नाम से जाना जाता है अपने राज्य पक्षी मोनाल को? उससे पहले जो आपको याद रखना है, मोनाल को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम द्वारा 1972 में 1972 में, ठीक है, संरक्षण दिया गया था। और उसके बाद मोनाल की बात कर लेते, जनगणना कब कराई गई थी? 2008 में इसकी जनगणना कराई गई थी। अब बात कर लेते हैं कि भूटान में किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, बुप नाम से भूटान में जाना जाता है। जबकि ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया हमारा सुनाल, ये कहां बोलते हैं इसे? जम्मू कश्मीर में। किस नाम से? सुनाल।
जबकि हिमाचल प्रदेश में किस नाम से? नीले गुरु। जबकि नेक्स्ट जो ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया गया है, कहां बोलते हैं इसे? सिक्किम में किस नाम से? तो चामदोंग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। जबकि क्वेश्चन क्या पूछा गया था, भूटान में किस नाम से जाना जाता है? जबकि ये सभी को पता है कि नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है, और आपको बताना है कि नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण है, आपको बताना है, निम्नलिखित में यमुना की सहायक नदी नहीं है। कौन सी नदी है जो हमारी यमुना की सहायक नहीं है? बताओ। हनुमान गंगा, बताइए कौन सी नदी? इससे पहले जो आपको याद रखना है, और अन्य जो महत्वपूर्ण है आपको याद रखना है, जैसे गडोलीगाड़ यमुना की सहायक नदी है, इससे अलग। नेक्स्ट कमलगाड़, ये भी हमारी यमुना की सहायक है, इससे अलग। खतनुगाड़, ये भी यमुना की सहायक है। बहुत महत्वपूर्ण है जो नदी यमुना की हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद बर्नीगाड़, ये भी हमारी यमुना की सहायक नदी है। क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी यमुना की सहायक नहीं है, तो बताना। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, जो दी गई है पावर नदी, ये यमुना की सहायक नहीं है, तो फिर ये किसकी है? ये टोन्स की सहायक। क्लियर है, याद रखना। बाकी अन्य जो दी गई है सब हमारी किसकी है? यमुना की सहायक नदी है। कौन सी नहीं है? तो पावर नदी यमुना की सहायक नहीं है, किसकी है? टोन्स की है। जबकि टोन्स आगे चल के यमुना से मिल जाती है, तो टोन्स यमुना की है, जबकि पावर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा दिया गया है। क्या दिया गया है? मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई थी? बताइए। मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव है मसूरी वन्यजीव विहार। बात कर लेते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना है? कितना क्षेत्रफल है इसका? बताइए। 10.82 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो हमारे राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव बनता है। उसके बाद नेक्स्ट, मसूरी वन्यजीव विहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये पहाड़ी बटेर के लिए प्रसिद्ध है। अब बात कर लेते हैं कब इसकी स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई है 1993। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट बताओ, राज्य किसान आयोग का गठन, राज्य किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? बताओ। 13, 16, 14 या 6? राज्य किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है 2013 में। यहां तो सेवा अधिकार आयोग बनाया गया। अगर पूछा जाए सेवा अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? 2013। जबकि जो दिया गया है राज्य किसान आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। 2016 में राज्य किसान आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट 2014-15 में किसकी स्थापना की गई है? तो बताना। पंजाबी अकादमी, पंजाबी अकादमी की स्थापना कब की गई? 2014-15। जबकि जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 2006 में, यहां किसकी स्थापना की गई है? जैव विविधता बोर्ड। अगर पूछा जाए जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की गई? 2006। जबकि पंजाबी अकेडमी तो बताना 14-15। और जो पूछा गया है राज्य किसान आयोग 2016 और सेवा अधिकार आयोग 2013। तो चारों ऑप्शन आपको याद रखने, चारों ही महत्वपूर्ण है, चारों को ऐड कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया हमारा। निम्नलिखित परियोजनाओं में धौली गंगा नदी पर नहीं है,
कौन सी परियोजना हमारी जो धौली गंगा नदी पर नहीं है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। बताओ, झेलम, तमक, मलारी, झेलम, तपोवन, विष्णुगाड़ परियोजना या गोनाताल। बताइए, सभी हमारी चमोली की दी गई है, कौन सी नहीं है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। गोनाताल परियोजना ये हमारी धौली गंगा पर नहीं है, तो फिर किस पर है, तो बताना ये हमारी बिरही गंगा पर स्थित है। और कितने मेगावाट में है, तो बताना 60 मेगावाट। क्लियर है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। बताइए, चंद्रबदनी मंदिर में पशु बलि प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया? किस वर्ष समाप्त किया गया है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए, चंद्रबदनी मंदिर में किस वर्ष पशु बलि प्रथा को समाप्त कर दिया गया था? तो पहले तो आपको ये याद रखना किसके द्वारा कर दिया गया था। स्वामी मनमंथन द्वारा किया गया था। स्वामी मनमंथन द्वारा। कब किया गया था, तो बताना 1969 में इस प्रथा को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो याद रखना है, चंद्रबदनी मंदिर से, इस मंदिर को पुराणों में किस नाम से जाना जाता है, तो इसे बोला जाता है भुवनेश्वरी पीठ। भुवनेश्वरी पीठ के नाम से जाना जाता है। और पूछा जाए किस पर्वत पर स्थित है, तो बताना ये हमारे टिहरी में चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। क्लियर है, तो याद रखना चंद्रबदनी मंदिर से जो जानकारी है, किस वर्ष पशु बलि प्रथा को समाप्त कर दिया गया है, 1969 में, किसके द्वारा, स्वामी मनमंथन द्वारा। जबकि चंद्रबदनी मंदिर को पुराणों में क्या बोला जाता है, भुवनेश्वरी पीठ, और किस पर्वत पर है, तो उसी के नाम से मिलता जुलता नाम है, आपको याद रखना है। अगला बताओ नेक्स्ट। बताओ, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय कहाँ स्थित है? प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय कहाँ स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। जहां पर हमारा प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय, वहीं पे हमारा राज्य कर भवन स्थित है। और वहीं पर हमारा उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान है। ठीक, और यहीं पे क्या जाएगा हमारा मोलाराम चित्र संग्रहालय। अब बताइए कौन सी जगह है? चारों चीज, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय, राज्य कर भवन, उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान, मोलाराम चित्र संग्रहालय, सब कहां पर है? हमारे श्रीनगर में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। जो भी क्वेश्चन अपने डिटेल में सोल्व करते हुए चलो, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आए तो हमारे गलत ना हो। अगला क्वेश्चन बताना आपको जो हमसे पूछा गया है। बताओ क्या दिया गया है? मोर की पीठ पर बैठे गणेश की मूर्ति कहां से मिली है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। बताओ, लाखामंडल, जागेश्वर, जोशीमठ, तीनों स्थानों से चीजें तो मिली है, लेकिन ये क्या क्वेश्चन पूछा गया है, मोर की पीठ पर बैठे गणेश की मूर्ति कहां से मिली है? बताइए। बात कर लेते हैं, अगर क्वेश्चन होता हमारे गणेश जी नृत्य करते कहां से प्रतीत होते हैं, तो नृत्य करते होते तो आंसर हो जाता जोशीमठ। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है मोर की पीठ पर बैठे, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा लाखामंडल। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। जबकि आपको ये भी याद रखना, अगर होता नृत्य करते कहां से प्रतीत होते हैं, तो जोशीमठ। उसके बाद नेक्स्ट जागेश्वर, यहां से क्या मिलता है, तो यहां से हमारे शिव को नृत्य करते दिखाया गया है। कहां से? जागेश्वर से। ठीक, तीनों याद रखना। शिव कहां से दिखाए गए नृत्य करते? जागेश्वर। जबकि मोर की पीठ पर बैठे गणेश जी लाखामंडल, वो गणेश जी नृत्य करते जोशीमठ। तीनों ऑप्शन इंपोर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्या पूछा गया है। संतान कल्याण के लिए मनाया जाने वाला त्योहार बताइए।
कौन सा है? संतान के कल्याण के लिए बनाया जाने वाला कौन सा है? पहला दिया गया है नुड़ाई। ये किससे संबंधित है? तो ये तो भेड़ पालकों से संबंधित है। भेड़ पालकों से संबंधित कौन सा है? नुड़ाई। जबकि संतान के कल्याण के लिए कौन सा नृत्य त्योहार है हमारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा बिरोही। ठीक। उसके बाद आठवां अगर इसमें बात कर ले तो इसमें प्रसिद्ध नृत्य होता है चांचरी। चांचरी नृत्य किसमें होता है बता? आठवां में। और जो दिया गया है सारा, ये किस लिए होता है? ये गांव को बीमारी से बचाने के लिए त्योहार मनाया जाता है गढ़वाल क्षेत्र में। ठीक है, तो चारों को याद रखना है। भेड़ पालकों द्वारा नुड़ाई जो पूछा गया, संतान के लिए कल्याण के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भिरोली। जबकि जो दिया गया है आठवां, इसमें हमारा कौन सा नृत्य होता है? चांचरी। और जो दिया गया है गांव को बीमारी से बचाने के लिए कौन सा होता है? सारा गढ़वाल क्षेत्र में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बताइए नैन सिंह रावत पर किस वर्ष डाक टिकट जारी किया गया? बताओ किस वर्ष किया गया है? 2003 में। बताओ बताओ किस पर जारी किया गया था डाक टिकट? तो ये किया गया था बद्रीनाथ पर। किस वर्ष जारी किया गया? 2003 में। 2006 में किस पर किया गया था? रूप कुंड पर। ठीक। 2001 में भी जारी किया गया है केदारनाथ पर। ठीक, बचा क्या? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा नैन सिंह रावत पर किस वर्ष डाक टिकट जारी किया गया है? तो बताना 2004। जबकि 1, 6 और 3 ये भी आपको याद रखना है, सब रिपीट क्वेश्चन है, इसी तरह के ऑप्शन है, इन्हें ही अपना आगे को बढ़ा लिया गया है। आगे बताइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है और क्या दिया गया है? राज्य में महिलाओं को कामकाजी कोमा सशक्त बनाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? बताइए। योजना पूछी गई है और क्या पूछा गया है? राज्य में कामकाजी और सशक्त बनाने के लिए कौन सी योजना है? योजनाओं से क्वेश्चन आते हैं और सभी हमारे एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं। बताइए। पहले बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है मोनाल योजना। ये कब प्रारंभ की गई थी? तो ये तो 2011 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट किशोरी शक्ति योजना, ये कब प्रारंभ की गई है? ये हमारी 2000 और 2001 में प्रारंभ की गई थी। जबकि जो हमारा आंसर हो जाएगा अगर पूछा जाए महिलाओं को कामकाजी और सशक्त बनाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी, तो बताना स्वधार योजना। कब प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई है 2001, 2002। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया हमारा वंदे मातरम योजना, ये कब प्रारंभ की गई है? ये हमारी 2004 में प्रारंभ की गई थी। चारों परियोजनाएं, चारों योजनाएं आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। बताइए क्या पूछा गया है? जिम कॉर्बेट की अंतिम पुस्तक कौन सी? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। एडवर्ड जिम कॉर्बेट की अंतिम पुस्तक कौन सी? बताइए। पहले इनके बारे में आप बात कर लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1875 नैनीताल में इनका जन्म हुआ था। कहां जन्म हुआ था? नैनीताल में। उसके बाद नेक्स्ट डाक टिकट इन पर भी जारी किया गया है 1976 में। इन पर भी डाक टिकट जारी किया गया था। जबकि 1957 में इनके नाम पर अपने नेशनल पार्क का नाम भी रखा गया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1957। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है इनकी अंतिम पुस्तक हमसे पूछी गई है। बताइए कौन सी इनकी अंतिम पुस्तक है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा ट्री टॉप इनकी अंतिम पुस्तक है। बात कर लेते हैं कब छापी गई थी? 1955 में। सही है। जबकि अन्य जो दी गई है सभी इनकी है, आपको याद रखना है। मैन ईटर ऑफ कुमाऊं इनकी पहली आती है। अगर पहली पूछी जाए तो याद रखना, अंतिम पूछी जाए तो भी याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत क्वेश्चन इनसे हमारे एग्जाम में बनते रहते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बताइए
आसान क्वेश्चन है, रिपीट है, कई बार आ चुका है, आप बता सकते हो इसका आंसर, इतना कोई टफ नहीं है। लेकिन हाँ, जितने भी क्वेश्चन हमारे सब प्रीवियस है, तभी उन पे चर्चा करते हुए चलते हैं, जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उन्हें कंप्लीट करते हुए चलते हैं। बताओ, कुमाऊं में किस व्यक्ति ने कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को क्या किया था, तोड़ा था? किसके द्वारा तोड़ा गया था, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। बताओ, इलाचंद जोशी, हरगोविंद पंत, शिवदत्त या बद्रीदत्त पांडे? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पहले तो ये याद रखना, कहां पर किया था तो बताना, बागेश्वर। कहां, बागेश्वर। कब, 1928। किसके द्वारा किया गया था, तो ये बताना, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, हरगोविंद पंत द्वारा। हरगोविंद पंत का संबंध कहां से है, तो संबंध इनका अल्मोड़ा से है, और इन्हें अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ बोला जाता है। किसे बोला जाता, अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़, तो बताना हरगोविंद पंत को बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए, राज्य में प्रथम इलेक्ट्रिकल बस सेवा किन शहरों के मध्य चली थी? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर आपको देना है। ये आपके लिए, यदि आपको सीरीज पसंद है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको और जल्दी कराने हैं क्वेश्चन या और डिटेल में कराने हैं, आप वो भी बता सकते हैं। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।